मने ये जोड़ी घनी पसंद आई, इसीलिए मैंने अपने मन की बात बोल दी। अब इन दोनों को फैसला करना है कि इन्हें शादी करनी है या नहीं। बोल भाई अमृता, क्या सोचा तूने? जी मैं क्या बोलूं, दादी ने सोचा है तो सही सोचा होगा। मैं बब्बल जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोल छोरा, तारी की मर्जी है? हाँ कर दीजिए बब्बल जी, आपकी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे सोच क्या रहा है, हाँ कर दे। अमृता कह रही है कि उससे ना बर्दाश्त ना होएगी। ऐसा कब कहा उसने? अभी तो कहा। हमने कैसे नहीं सुना? छोड़िए ना पिताजी। बब्बल जी आप बोलिए ना, आपकी क्या मर्जी है? अरे चुप क्यों है छोरा, बोल ना। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तू चिंता ना कर छोरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, चिंता मत कर। वाकू तू एक काम कर, तू उसकी पूरी कुंडली निकाल। इससे पहले वो कहाँ था, क्या कर रहा था, एक एक जानकारी चाहिए मुझे उसकी। और फिर तू नागिस्तान जाना, गुरुजी से बात करना, देखना कि वो क्या जानते हैं अग्रवंश के बारे में। ठीक है इच्छा। हे नागुमी देव, मैं जानती हूँ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी जीती नहीं हूँ। आप बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मैं हमेशा आपको पूछती रहूंगी। अरे मैं मंदिर की पूजा आधे में छोड़कर आ गई, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साथिया साथिया मेरे साथिया साथिया साथिया। तुम कहाँ रह गई थी इच्छा? वहां पंडित जी का गला सूख गया दिया दिया करते हुए, और हमें बिना करके दिए की पूजा करनी पड़ी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं है ना? तुम्हारी एक जगह ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। इच्छा, जहां तुम्हारा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तुम वहां से गायब हो जाती हो। तुम क्यों करती हो ऐसा? एक मिनट बब्बल जी, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं मैं? तुमसे कुछ पूछ रहा और तुम। हाँ तो बोलने का मौका भी दीजिए ना। अब बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, शायद बहुत देर हो चुकी है। इच्छा, तू भी घनी कमाल की छोरी है। आधी पूजा में तुझे घर से दिया लाने के लिए भेजा था और वापस आने में इतनी देर लगा दी। दादी माफ करिएगा, वो क्या है ना, बाहर इतनी धूप थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। घर आई तो मेरा सर घूमने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे, थोड़ा सा नींबू पानी पी के बस निकल ही रही थी। क्या आजकल की छोरियां ना घड़ी नाजुक हो गए। अच्छा छोड़, बता अब थारी तबीयत कैसी है? ठीक है दादी। अब पूजा हुई? ना ना छोरी, थारे वास्ते तो अग्नि देवता को रुका कर रखा है। वो तो अच्छा हुआ पंडित जी ने तोड़ निकाल कर बिना घर के दिए के पूजा संपन्न कर दी। और इच्छा,
आज की ताजा खबर यह है कि दादी ने आज मंदिर में अमृता और हमारे बबल की शादी की बात चला दी है। हाँ, और अमृता ने तो हाँ भी कर दी है। सर्दी? अरे अभी सर्दी कहां आई है, अभी तो 1-2 महीने बाद आएगी। लेकिन सोच, एक तरफ सर्दी का माहौल और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां, घड़ा मजा आ जाएगा। घना मजा तो तब आएगा जब मैं तेरे कान के नीचे बर्फ जमा दूंगा। अरे अब क्या हो गया पिताजी? अरे सबल ने कहा है, अमृता ने हाँ कर दी। ये सर्दी कहां से बीच में आ गई? वैसे भी अब तक बबल जी ने हाँ कहाँ बोला है, वो तो अपनी नाम में ही अटके पड़े हैं। अरे भाभी, अभी ना बोला भी है तो क्या हुआ, धीरे धीरे हाँ भी कर देगा। ए छोरी, तू अपना दिल छोटा ना कर। मैं हूं ना, मैं बबल से बात करूंगी और मैं उसे मना भी लूंगी। हाँ, चिंता ना कर। अरे चलो सब मुंह हाथ धो लो। ममता, जल्दी से खाना लगा, घनी भूख लगी है। मैं बबल को मिलके आती हूँ। हाँ? नागों से जीतने के सपने देख रही थी तुम, और यहाँ इंसानों से ही मात मिल गई। हार मुबारक हो। अभी खेल पहले पायदान पर पहुंचा नहीं और तुम अभी से ही फैसला सुनाने लग गई। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अमृता, बब्बल जी तुम्हारे कभी नहीं होंगे। बहुत तड़प रही हो ना उन्हें पाने के लिए? ये तड़प देखी है मैंने तुम्हारी आंखों में। आंखें पढ़ने का हुनर मुझ में भी है। अच्छा, मैंने भी तुम्हारी इन आंखों में बब्बल जी के लिए बेतहाशा प्यार देखा है। पहले मैं उसी प्यार को हराऊंगी और फिर तुम्हें, क्योंकि विशेली ने आज तक जो जो चाहा है वो सब हासिल किया है। बब्बल जी को मैं अपना बनाकर ही रहूंगी, और अगर गलती से वो मेरी नहीं हो पाई तो मैं उन्हें तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। छोरा, तू दादी से नाराज है ना? नहीं दादी, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? अरे मैंने किया ही ऐसा है, बिना तुझे बताए, बिना तुझसे पूछे इतनी बड़ी बात कर दी। लेकिन छोरा, एक सच्ची बात कहूं, वो छोरी अमृता है ना, मैंने घनी अच्छी लागे। इतनी सुशील, इतनी समझदार, इतनी सुंदर। लेकिन दादी, शादी करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता ना। तू क्या कह रहा है? हाँ छोरा, तू कहना क्या चाहे है? कहीं कोई दिल का मामला तो ना है? देख छोरा, अगर तारे दिल में कोई दूसरी छोरी है ना तो मने बता दे। बस तू मुझे उसका नाम बता दे। तुम देखकर चल नहीं सकती? देखकर चलती तो टकराती कैसे? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तो कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। अब ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी।
मेरा हाथ जले, मुझे चोट लगे, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोरा, कोई तो वजह होगी जिसके लिए तू ना कर रहा है। कोई वजह नहीं है दादी, मैं बस अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है छोरा, जैसी तारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं तुझे याद दिला दूं कि वो अमृता के पिताजी है ना, उनके हमारे घर पर घने एहसान। दादी, मैं बस शादी। छोरा, तू अच्छे से सोच ले और सोच के बड़े जवाब दे। मैंने तेरी जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है? जी। अरे अरे बब्बल जी, आराम से। ऐसे ही दिल में इतना दर्द है, अब हाथ में भी दर्द करवाओगे क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना है आपने अमृता से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जान सकती हूँ क्यों? तुमसे मतलब? अच्छा, अब ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, जिज्ञासा। इतनी खूबसूरत लड़की, रोमांस में कमाल, डांस में धमाल, और फिर कमर की लचक तो वाह वाह। अच्छा, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी जोड़ी ना बड़ी मुश्किल से बनती है। चिढ़ा रही हो मुझे? मजाक उड़ा रही हो मेरा? अब इसमें मजाक उड़ाने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा है, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो मुझे कहिए, मैं जवाब दे देती हूँ। क्या जवाब दोगी तुम? यही कि आप शादी के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। अच्छा, तो आपका ये बार बार मुझसे टकराना, क्या ये इत्तेफाक है? हाँ, इत्तेफाक है। जब मैं बेहोश थी तो आपका मुझे अपनी बाहों में उठाकर नागुनी देव के मंदिर ले जाना, क्या वो सिर्फ इंसानियत थी? हाँ, सिर्फ इंसानियत थी। वो झुमके याद है? अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। वो बकरी, मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? जब मेरे लिए रिश्ते आते हैं तो आप बेचैन होते हो। जब मैं आपके सामने नहीं होती तो आपकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढती हैं बब्बल जी। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आज आने दो उसे। बब्बल जी, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, मतलब अच्छा। आप दुनिया से झूठ बोल लेंगे बब्बल जी, लेकिन अपने दिल से और मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आपके दिल में हूँ।
हाँ करता हूं मैं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। इतना प्यार कि मैंने आज तक किसी और से नहीं किया। अच्छा लेकिन उसे कई ज्यादा नफरत भी करता हूं मैं तुमसे। इतनी नफरत जितनी मैंने आज तक किसी और से नहीं की। मिल गया जवाब। अब जाओ मेरी लाइफ से, चली जाओ, जाओ। उसने मुझे ना बोला कैसे? विशेली हूं मैं, राजकुमारी हूं विशेलगढ़ की। मुझे ना बोलते ही लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। किस्मत वाले हो बब्बल सिंह, जो विशेली को तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विशेली का प्यार उसके आन और अहंकार से बड़ा नहीं है। मुझे ना कहने के बाद तुम चैन की जिंदगी नहीं जी सकते बब्बल। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहना ही होगा। घुटने टेक नहीं होंगे तुम्हें मेरे सामने। कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। इच्छा ने बहुत बड़ी चाल चली थी वैशाली। कैसी चाल? तुम सबके मंदिर चले जाने के बाद वो ममता बनकर इस घर में आई और इच्छा, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी एक एक कोशिश तुम्हें और इस परिवार को मौत के और करीब ले जा रही है। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। नागिस्तान का पता आज नहीं तो कल चल ही जाएगा। फिलहाल मौका देखकर उस इच्छा को खत्म कर देते हैं। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम? एक बात बताओ पंच, इंसान सबसे ज्यादा कब तड़पता है? दिल के बंद होने पर या दिल के टूटने पर? दिल के टूटने पर। अब सबसे पहले इच्छा का दिल टूटेगा, वो तड़पेगी और मैं मजे लूंगी। मेरी और बब्बल की जोड़ी बनकर ही रहेगी।